प्रभु में एक बार पुनः आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने एक बार पुनः ये सुंदर समय दिया कि हम उसके नाम से उसकी हुजूरी में एक बार पुनः एकत्रित होने वाले बन सके और विशेषकर इमैनुअल मिनिस्ट्रीज़ के इस नए कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने वाले बन सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री की गाइडेंस क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो है डॉक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री, ये जो ऑनरी डिग्री है, इसका प्रथम भाग जो है, इस पर हम मनन और हम चर्चा करेंगे। ये गाइडेंस क्लासेस वक्त वक्त पर जो है आपके सामने दी जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होते हैं जो इस गाइडेंस क्लास को देखने के बाद आते हैं या इस गाइडेंस क्लास को देखते हुए आते हैं, तो इसके पश्चात आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को पूछें, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को भेजें। जो भी प्रश्न होंगे उनके विषय में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। और विशेषकर ये आपको बता दें कि गाइडेंस क्लासेस का अर्थ ये है कि हम आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन जो काम या रिसर्च जो आपको लिखनी है, ये आपको अपने अनुभवों के अनुसार और अपनी परीक्षाओं के अनुसार लिखनी है। जैसा आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप उसके अनुसार अपने शब्दों को व्यक्त करें। जिस भाषा, जिस शैली में आप सहज महसूस करते हैं, उस भाषा, उस शैली का उपयोग आप उसमें कर सकते हैं। और जो भी आप लिखना चाहें, आप अपने मन के अनुसार वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के व्यक्त किए हुए विचारों को लिखें। जो विचार आपके मन में, आपके विषय में के प्रति प्रकट हो रहे हैं, आप उनका जो है विवरण आप अपने थीसिस में लिखिए और उसे आप हमारे पास सबमिट करें और उसके बेसिस पे जो है आपकी मार्किंग की जाएगी। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रथम भाग को प्रारंभ करें, एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हमारे अब्राहम इज़ाक के परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, एक बार पुनः आपने सुंदर अवसर दिया कि हम इस संगति में आपके साथ बैठने वाले बन सके। प्रभु अनुग्रह प्रदान करना प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट्स प्रभु, प्रत्येक रिसर्चर जो हमसे जुड़ता, यीशु मसीह के नाम से आशीषों को पाने वाला हो सके। प्रभु ये वीडियो जब कभी भी देखा जाता, हम चाहते प्रभु तेरा सामर्थ्य, तेरा प्रकाशन उनको घेरे प्रभु। हर एक बातों पे तू क्लैरिटी प्रदान करना प्रभु, निष्पक्ष हो के प्रभु तेरे लोग तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज में लगने वाले हो सके। पिता प्रत्येक बातों को, प्रत्येक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस संपूर्ण कक्षा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मेरे उद्धार करता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं, जिस कोर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री। ओके, जो डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री है उसके विषय में हम जानेंगे। पहली चीज़ कि ऑनरी डॉक्टरेट, क्योंकि जो डॉक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री की डिग्री है ये एक ऑनरी डिग्री है, और पीएचडी डॉक्टरेट में क्या अंतर होता है, इस दो चीज़ के विषय में हम कुछ मापदंडों को लेकर मनन करेंगे। पहली चीज़ कि डिग्री का प्रकार। तो मैं आपको बताऊं, पहले हम बात करेंगे पीएचडी डॉक्टरेट के बारे में। तो जो पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री होती है, अगर आप किसी सेक्युलर कोर्स में ले या नॉन सेक्युलर कोर्स में ले, अर्थात आप थियोलॉजी की फील्ड में ले या फिर बीए, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स या किसी भी फील्ड में जब आप पीएचडी लेते हैं, तो उसकी मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड क्या होते हैं कि पहली चीज़ तो आपको आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास रिसर्च करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको पीएचडी में जो है एनरोलमेंट मिलता है, एडमिशन मिलता है। उसके बाद जो है आप पीएचडी को पढ़ना या उस पर रिसर्च करना प्रारंभ करते हैं, उस डिग्री में एडमिशन लेकर। ओके, यह है बात पीएचडी डॉक्टरेट के लिए। तो जो डिग्री का प्रकार है पीएचडी डॉक्टरेट का, वो फुली जो है वो क्राइटेरिया पर, या कहना चाहिए हायरार्की जिसको कहते हैं, एजुकेशनल हायरार्की जिसको कहते हैं, उस पर बेस्ड होता है। एजुकेशनल हायरार्की क्या होती है कि पहले एक व्यक्ति 12th कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, देन आफ्टर जो है वो पीएचडी में प्रवेश लेगा। तो पीएचडी की डिग्री कुछ इस प्रकार की होती है। वैसी सेक्युलर कोर्स थियोलॉजी के अंदर भी इसी प्रकार की हायरार्की को फॉलो किया जाता है। ऑनरी डॉक्टरेट जो है, इसमें मापदंड अलग हो जाते हैं। अर्थात अगर हम देखें
तो जिस प्रकार से हायरार्की फॉलो की जाती है, एक लेवल फॉलो किया जाता है पीएचडी में, ऑनरी में ऐसा कोई लेवल फॉलो नहीं होता है। ऑनरी का मापदंड ये है कि कोई भी ऐसी संस्था जो कि डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो संस्था अपने चुने हुए व्यक्ति को, चुने हुए स्कॉलर को जो है उसके अब तक के एक्सपीरियंस पर या अब तक की उसकी कुशलताओं पर, टैलेंट पर, योग्यता पर बेस्ड जो है ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री उसे ऑफर कर सकती है। ओके, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 12th पास करके ही ऑनरी डॉक्टरेट लें, क्योंकि जैसा आप देखते हैं बहुत से विधायक लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं जबकि वो 12वीं कक्षा भी नहीं पढ़े होते। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई संस्था जो है उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री जो है उनकी कुशलताओं को देखकर दी जाती है, और इसके बाद जो है वो अपने नाम के साथ, अपनी डिग्री के साथ डॉक्टरेट लगाना शुरू करते हैं। तो दोनों ही डिग्री में आपको डॉक्टर का टाइटल मिलता है। इट इज़ कंपल्सेशन फॉर ऑनरी एंड पीएचडी कि आप डॉक्टरेट लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। ऑनरी डॉक्टरेट और पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री में यही अंतर होता है कि उसमें हायरार्की फॉलो की जाती है और इसमें जो है किसी प्रकार की हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, सेकंड चीज़ है मान्यता। तो मान्यता के रूप में अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर होती है पीएचडी डॉक्टरेट। पीएचडी डॉक्टरेट के ऊपर कोई डिग्री नहीं है। ओके, ये पूरा हर जगह पर, हर देश में यही मान्यता है। सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो पीएचडी डॉक्टरेट को दी जाती है। पीएचडी डॉक्टरेट के थोड़ा नीचे होती है ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री। तो ऐसा ना समझे कि मैंने ऑनरी डॉक्टरेट किया है तो मैं पीएचडी वाले से कम हूँ। आप लगभग उनके बराबर हैं, लेकिन मान्यता के विषय में थोड़ा कहीं से आपको जो है वो मान्यता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो पीएचडी डॉक्टरेट है वो एक हायरार्की को फॉलो करके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ली जाती है। पर ऑनरी डॉक्टरेट जो है वो आपके टैलेंट के अनुसार, चाहे आप किसी भी कक्षा क्लास में पढ़ते हो या कॉलेज किए हुए हो, आपको प्रदान की जाती है। ओके, दोनों ही डॉक्टरेट के साथ आप एक प्रकार के काम कर सकते हैं। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपने पीएचडी इन थियोलॉजी किया है, ओके, और आप डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री जो है ऑनरी डॉक्टरेट को प्राप्त किए हुए हैं, तो दोनों ही मापदंडों में ऐसा होता है कि डॉक्टरेट इन डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री एंड पीएचडी डॉक्टरेट इन थियोलॉजी को इक्वल माना जाता है। जब आप सेवकाई की फील्ड में उतरते हैं तब आप इन डिग्रियों को साथ में लेकर उतरते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पीएचडी डॉक्टरेट को ज़्यादा मान्यता दी जाए। तो जो दोनों डॉक्टर हैं वो बराबर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ थियोलॉजी। ओके, इस बात को आप सब ध्यान में रखें। तीसरी चीज़ है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा अंतर आता है दोनों डिग्री के बीच में, क्योंकि पीएचडी डॉक्टरेट जो है इसको जो है 2 साल में कंप्लीट करने का टारगेट होता है। 2 साल में आपसे थीसिस कंप्लीट कराए जाते हैं, और जो पाठ्यक्रम जो होता है पीएचडी का वो अलग रूप से एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होता है, जिसमें जो है आपको बाइबल की किसी एक थ्योरी पर, किसी एक वर्स पर, किसी एक वचन पर पूरी की पूरी थीसिस लिखनी होती है। ओके, और ये जो है 2 साल के रिसर्च के अनुसार जो है आपको थीसिस लिखना होता है। तो पीएचडी का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार का होता है। वहीं अगर हम देखें ऑनरी डॉक्टरेट, तो ऑनरी डॉक्टरेट में ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम नहीं होता कि आपको ये पढ़ना ही है। ओके, क्योंकि डॉक्टरेट इसलिए दी जा रही है कि आपकी योग्यता डॉक्टरेट को प्राप्त करने की है, आप अच्छे से सेवकाई कर सके, इसलिए आपको जो है डॉक्टरेट ऑफर की जा रही है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं दिया जाता। ओके, इसलिए जो भी संस्था ऑनरी डॉक्टरेट ऑफर करती है वो चाहे तो अपने अनुसार पाठ्यक्रम को बना सकती है, उसमें घटा सकती है, उसमें बढ़ा सकती है। इसमें ऐसा नहीं होता, बाध्यता नहीं होती कि आपको एक वचन, एक थीम, एक वर्स पर ही अपने थीसिस को लिखना है। आप अपनी सोच के अनुसार किसी एक टॉपिक को, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अपनी थीसिस को लिख सकते हैं। जो कुछ भी मापदंड होंगे वो संस्था के द्वारा, जो आपको ऑनरी डॉक्टरेट दे रही है, आपको बताए जाएंगे, और उसके अनुसार आपको ऑनरी डॉक्टरेट 1 साल के अंदर प्रदान की जाती है। उसके बाद हम देखें क्षेत्र। तो ऑनरी डॉक्टरेट जो डिग्री है इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। विस्तृत इन द सेंस
ये डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दी जा रही है? इन द टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ये डॉक्टरेट क्यों दी जाती है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो वो इसलिए है कि जैसा आपने देखा होगा, बहुत से पास्टर्स जो गांव में रहकर, छोटे शहरों में रहकर, छोटी कलीसियाओं के बीच में रहकर सेवकाई करते हैं, ये लोग बहुत दुख उठाते हैं और सेवकाई को करते हैं, और इन्हें कई बार पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। बहुत से पास्टर्स जो होंगे, मैक्सिमम इंडिया में तो मैं कहूँ तो मोर देन 50%, 70% पास्टर्स ऐसे होंगे जो कि अशिक्षित है। अशिक्षित, पूर्णतः अशिक्षित तो नहीं, लेकिन 5वीं 7वीं 8वीं या 10वीं तक पढ़े हुए हैं मैक्सिमम पास्टर्स हमारे इंडिया में। इनको पढ़ने का अवसर, क्योंकि सेवकाई है, नहीं मिल पाता है, लेकिन इनके अंदर कार्य करने की क्षमता जो है एक बड़े पास्टर के मुकाबले कई ज़्यादा होती है। अगर ये चाहें तो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, इसलिए इनको जो है कई बार देखा नहीं जाता, उस रूप से इनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, या कहना चाहिए तो ये छुप के रह जाते हैं बैकग्राउंड में, कभी उभर के सामने नहीं आ पाते। तो ऐसे पास्टर्स, ऐसे सेवक जो कि अपने पारिवारिक वजहों की वजह से, अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से, या किसी अन्य परेशानियों की वजह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए, या उनमें सेवकाई करने का हुनर तो है लेकिन क्योंकि डिग्री नहीं है इसलिए सेवकाई में वो पूर्णतः उतर नहीं पा रहे हैं, ऐसे सेवकों को, ऐसे पास्टर्स को, ऐसे मसीह भाई और बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है हम ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें ऑफर कर रहे हैं, ताकि वो भी दूसरे पास्टर्स की तरह पूर्णतः सेवकाई के क्षेत्र में उतरकर अपने काम को कर सके अपनी इस ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री के साथ। पीएचडी डॉक्टरेट की मैं आपको कहूँ बात, तो वो कुछ इस प्रकार की है कि आपको एक बाइबल सेमिनरी में अपना एनरोलमेंट करना पड़ेगा। हमारी सेमिनरी भी पीएचडी डॉक्टरेट देती है। आपको अपना एनरोलमेंट करना पड़ेगा, वहाँ आपको अपनी रिसर्च जमा करनी पड़ेगी। अगर आपकी रिसर्च, पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी की तरफ से पूर्णतः पास होती है तो ही आपको डॉक्टरेट दी जाएगी, अन्यथा आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। कई बार लोग 5-5 साल तक पीएचडी डॉक्टरेट में फंसे रहते हैं क्योंकि वो अपनी रिसर्च वर्क को एक एंड पॉइंट नहीं दे पाते हैं, अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा पीएचडी के साथ, जो शायद आपको करने में दिक्कत पैदा करे। और जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ एक हायरार्की फॉलो होती है। हायरार्की का अर्थ ये है कि कम से कम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको जो है पीएचडी डॉक्टरेट में एनरोलमेंट या एडमिशन मिल सकता है कि आप अपने कार्यों को, अपनी सेवाओं को वहाँ पर प्रसारित कर सके। और अगर आपसे कहूँ तो पीएचडी डॉक्टरेट का क्षेत्र भी कुछ ऑनरी डॉक्टरेट जितना बड़ा होता है, और जब आप उस डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है बहुत सी सेवकाइयाँ, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से चर्च आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप उनके यहाँ पास्टरीय सेवा को दे सके। ऑनरी डॉक्टरेट को लेकर भी आप पास्टरीय सेवा को दे सकते हैं, और पीएचडी डॉक्टरेट को लेकर भी आप जो है पास्टरीय सेवा को, प्रचार सेवा को, चर्च मिनिस्ट्रीज को और अन्य सेवाओं को कर सकते हैं। तो ये कुछ मापदंड है जो बताते हैं ऑनरी डॉक्टरेट और पीएचडी डॉक्टरेट में अंतर। ये आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि कल को अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री क्यों दी गई, तो आप उन्हें बता सके कि किस लिए आपको ये डिग्री प्रदान की जाती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऑनरी डॉक्टरेट की तैयारी को हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम कोई आम डिग्री लेने को नहीं जा रहे, हम कोई कॉलेज में एडमिशन लेने को नहीं जा रहे, हम कोई नॉर्मल डिग्री कॉलेज में पढ़ने नहीं जा रहे। हम जिस सेवकाई के लिए तैयार हो रहे हैं वो एक सबसे बड़ी सेवकाई है, और वो सेवकाई है प्रभु के राज, प्रभु के धर्म, प्रभु की सेवा को, प्रभु के राज्य को बढ़ाने की सेवकाई। तो इस सेवकाई के लिए हमें गंभीरता पूर्वक जो है इस डिग्री पर मनन करना है, इस डिग्री के साथ अपने आप को तैयार करना है, और उसके बाद ही जो है हमें जो है मैदान में प्रभु की सेवा करने के लिए उतरना है। तो सबसे पहली चीज़ जो तैयारी के लिए आवश्यक है वो है प्रार्थना के समय में बढ़ोतरी। मेरे प्रियो, हो सकता है अब तक आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, हो सकता है कुछ लोग 7 घंटा भी प्रार्थना में बैठते हो रोजाना। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब अगर आप 7 घंटा बैठते थे
तो अब 8 घंटा बैठिए। 1 घंटा कम से कम आप अलग से निकालिए कि आप अपनी इस डॉक्टरेट इन मिनिस्ट्री की डिग्री के लिए प्रार्थना कर सके। आपको जो है छोटी मोटी नहीं, परंतु अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने की उपाधि दी जा रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इस बात को अपने जीवन में आकलन करें कि मैं जो है सही डिग्री के काबिल हूँ या नहीं, या मैं इस डिग्री को संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। और अगर मैं संभाल पाऊंगा प्रभु, तो तेरी योजना के अनुसार संभाल पाऊं। इस वचन को लेकर, इस बात को लेकर आप रोज कम से कम 1 घंटा अपनी ऑनरी डॉक्टरेट की तैयारी में बैठिए। इस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करिए। दूसरी चीज़ है कि वचन का अधिक से अधिक आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। देखिए, ऑनरी डॉक्टरेट जब आपको मिलेगी, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, तो बड़े बड़े पास्टर्स और बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी बाइबल में विद्वान हैं आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि फलानी चीज़ का अर्थ क्या होता है। जैसे कि एक वचन है जो बाइबल में आता है, वहाँ लिखता है कि जो कैसर का है उसे कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दिया जाए। अब आपके सामने कोई स्कॉलर आके इस प्रश्न को रख सकता है कि भाई सिक्का तो एक ही था वहां पे, तो अब उस सिक्के में कौन सा ऐसा भाग निकला जो कैसर को दिया जाए और कौन सा ऐसा भाग है जो परमेश्वर को दिया जाए। अगर एक सिक्के के हम 2 भाग कर देंगे तो वो सिक्का क्या मोल का रहा? कोई मोल का नहीं रहेगा। तो फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्यों कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो? तो मेरे प्रियो, इस बात का उत्तर ये है कि परमेश्वर वहाँ के ये कहने की कोशिश कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह वहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि इस सिक्के में जो छाप लगी है वो कैसर की लगी है, इसलिए ये सिक्का तो तुम ले जाओ और कैसर को दे दो। क्योंकि उस पर जो इमेज है, जो छाप है, वो किसकी है? कैसर की है। लेकिन जो मनुष्य मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इनके जीवन में किसकी छाप है? इनके जीवन में परमेश्वर की छाप है। क्योंकि उत्पत्ति में वो लिखता है कि मैंने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा है। तो इन मनुष्यों के अंदर क्या है? मेरा स्वरूप पाया जा रहा है। इसलिए सिक्का तो ले जाओ और कैसर को दे दो, लेकिन मनुष्यों को लाओ और मेरे हाथों में सौंप दो। तो वहां परमेश्वर का कहने का अर्थ जो है ये था, और ये है वचन के ज्ञान की, वचन की गहराई की बात। ये आपको तब समझ में आएगी जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे, आप ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक आपने बाइबल को एक रूटीन के रूप में पढ़ा होगा और पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते होंगे, लेकिन रोज उसके अर्थ को आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अब आपको पढ़ते ही अर्थ समझ में आना चाहिए। आपका जो है वचन की जो पढ़ाई है वो इस प्रकार की होना चाहिए। इसलिए वचन की गहराई में अधिक से अधिक अपने ध्यान को लगाना है। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू स्टडी द ऑनरी डॉक्टरेट। ये एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि आप जो है ऑनरी डॉक्टरेट की तैयारी को कर रहे हैं। तीसरी चीज, अपनी तर्क एवं विचार शक्ति को निरंतर बढ़ाना है। ठीक है, देखिए, बहुत सी बातें हैं जो बचपन से लेकर अब तक आपने चर्च में, कलीसियाओं में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, समझी होंगी। ओके, बहुत सी ऐसी भावनाएं और बहुत से ऐसे विचार हैं जो चर्चेज में है, जिनका कोई अस्तित्व बाइबल में नहीं है। मतलब वो विचार अगर बाइबल के अनुसार देखा जाए तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी चर्च, कलीसिया और लोग उन बातों का आकलन कर रहे हैं, उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा, ठीक है, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, और पौलुस इस बात को कहता है कि जब स्त्रियां जो हैं वो परमेश्वर के सामने खड़े हों और प्रार्थना करें, तो अपने सिर को किसी कपड़े से ढांक ले। ठीक है, अगर स्त्रियां इस काम को करती हैं तो परमेश्वर को वो आदर देती हैं, और अगर पुरुष इस काम को करता है, अगर वो प्रार्थना कर रहा है और सर को ढांक रहा है, तो वो परमेश्वर की अवहेलना कर रहा है। ओके, ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ सेवकाइयां इस विचार को नहीं मानती। वो कहती हैं
कि सर के जो बाल हैं वो परमेश्वर ने दुपट्टे के रूप में दिए हैं, इसलिए अब महिलाओं को ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सर को ढांककर प्रार्थना करें। ठीक है, आपने शायद ना सुना हो, पर इट इज़ अ फैक्ट। ये कुछ सेवकाइयों में आपको सुनने मिलेगा। आप पता करेंगे, रिसर्च करेंगे इस बात पर, तो ये बात आपको पता चल जाएगी। आपके करीब में ही कोई सेवकाई होगी और वो इस काम को, इस बात को, तर्क को आपके सामने रखेंगी। अब जब ये तर्क आपके सामने रखा गया, तो आप किस प्रकार साबित करेंगे कि जो पौलुस ने कहा वो ही सही है और जो ये लोग कहते हैं वो गलत है ना? इस चीज को आप किस प्रकार साबित करेंगे? तो मैं आपको ये बात कह सकता हूं, ठीक है, मेरा तर्क इस विचार पर ऐसा हो सकता है कि देखिए भाई, महिलाओं के सर पे बाल होते हैं तो पुरुषों के सर पे भी बाल होते हैं। और जब वचन में पौलुस ने कहा है कि महिलाएं दुपट्टे को डाले तो परमेश्वर का आदर करती हैं, और पुरुष अगर दुपट्टे को डाले तो परमेश्वर का निरादर करता है। इसका मतलब हर एक पुरुष जो चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करता है और उसके सर पे बाल है, वो क्या है? परमेश्वर का निरादर कर रहा है। और हर व्यक्ति, हर एक पुरुष जिसके सर पे बाल नहीं है, वो जो है परमेश्वर का आदर कर रहा है। तो अच्छा है कलीसिया के लोगों के लिए कि हर एक को ये मुंडन करवा के आए। टकला होना इस दुनिया में बेहतर है बाल रखने से। ये मेरा तर्क हो सकता है इस चीज को खारिज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो विचार है ये पूर्णतः कलीसियाओं के लिए गलत है। दुपट्टे का अर्थ है कपड़े का दुपट्टा, वो होना चाहिए। तब महिलाएं जो हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की निकटता में बैठकर प्रार्थना कर सकती हैं, और पुरुष जो है खुले सर बैठकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर सकता है, और ये दोनों हर एक बात में परमेश्वर को आदर देंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसे कुछ विचार आपको अलग अलग सेवकाइयों, अलग अलग चर्चेज में जब आप प्रचार करने के लिए किसी प्रकार से उस जगह सेवकाई देने के लिए जाएंगे तो आपको सुनने मिलेंगे। अब अगर लोगों को, अगर आपको सिखाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज सुना है और दूसरे साल आप चर्च में आके बताएं कि ये गलत है। आपको तुरंत इस बात को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब जो डिग्री है वो एक डॉक्टरेट की डिग्री है, इसलिए आपके तर्क और विचार करने की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हो सकता है एट एन इंस्टेंट आपको उस चीज़ का ख्याल ना आए, आप सोच ना पाए, लेकिन कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए, और आपको सामने वाली कलीसिया को आगाह कर देना चाहिए कि जिस विचार के साथ आप जी रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। इस विचार को त्याग दें और बाइबल के शुद्ध विचारों का आकलन करें और उसमें आगे बढ़े। ओके, ये चीज़, ये क्षमता आपके अंदर आपको डेवलप करनी है। अपनी तर्क शक्ति, अपनी विचार शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। आपका पेपर में एक कॉलम आता होगा सुडोकू का कॉलम आता है जिसमें नंबर, अंक भरने रहते हैं, या फिर वर्ड प्ले का एक कॉलम आता है जिसमें पहेलियों को पढ़कर उसका अर्थ लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसी सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको आप रोज पेपर से हल करें, इंटरनेट से हल करें, किसी प्रकार की पुस्तिका से हल करें। ठीक है, अगर बाइबल बेस्ड मिल जाए तो और अच्छा है, आप उसको मंगा के उससे हल करें। इसको जब आप हल करेंगे, बार बार अपने दिमाग को इस चीज़ में लगाएंगे, गणित में लगाएंगे, या किसी विचार को सोचने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को खपाएंगे, आपके तर्क करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। मेरे प्रियो, आज के समय में सबसे अच्छा प्रीचर वही है जिसके तर्क करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप तुरंत किसी बात का तर्क निकाल सकते हैं तो आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रीचर बन सकते हैं। इसलिए निरंतर अपने तार्किक शक्ति को बढ़ाएं। ओके, चौथी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। ठीक है, कुछ लोग, कुछ पास्टर्स, है ना, ऐसे हैं कि वो अपने आप को इतना पवित्र समझते हैं कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि मैं अपने घर के अंदर रहकर सारा काम कर सकता हूँ, अपनी सेवकाई चला सकता हूँ, वचन तैयार कर सकता हूँ, अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ अपने ही घर के अंदर रहकर। मैं आपको बताऊं, सेवकाई घर के अंदर बैठने का काम नहीं है। सेवकाई बाहर निकलकर ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलने का, लोगों के बीच में अपने विचारों को व्यक्त करने का और लोगों से अपने विचार साझा करने का
एक जरिया है मेरे प्रियो। सेवकाई में आपका दिमाग खुला होना चाहिए। और दिमाग खुला कब रहेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनके साथ अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, तब जाके आपका दिमाग जो है खुलेगा। इसलिए अपने आप को घर के अंदर बंद करके ना रखें। अपने मित्रों से निरंतर मिलते रहें, अपने कलीसिया के लोगों से मिलते रहें, अपने पास्टर से मिलते रहें, जिनको भी आप अच्छा समझते हैं, अच्छे भविष्यवक्ता, अच्छे गायक लोग, जिनसे भी आप अच्छे संबंध रखते हैं, हर एक से आप मिले और अपने विचारों को साझा करें। इससे ये होगा कि आपने सोचने की, समझने की क्षमताएं, लोगों को पहचानने की क्षमताएं, लोगों से बात करने की क्षमताएं, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो है आपके जीवन में ऑटोमेटिक जो है ऐड होती जाएंगी। ठीक है, सोचकर देखिए, ये संसारिक विचार है। ठीक है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं जो है पूर्णतः, अगर मैं डॉक्टरेट का कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं पूर्णतः अपने दिमाग में थियोलॉजिकल माइंड घुसा लूँ। ठीक है, आप थियोलॉजी की हज़ारों किताब पढ़ लीजिए, हज़ारों लेक्चर सुन लीजिए, आप एक आत्मा भी नहीं बचा पाएंगे अगर आपके अंदर संसारिक व्यवहार्यता नहीं है। क्योंकि आपके अंदर अगर ये गुण ही नहीं पैदा होगा कि मैं सामने वाले से बात कैसे करूं, तो आपकी डिग्री रखने का कोई अर्थ नहीं होता है मेरे प्रियो। ठीक है, इसलिए लोगों से मिले, अपने विचारों को साझा करें और अपने दिमाग को और लोगों के दिमाग को परमेश्वर के वचन के लिए विकसित करें। ओके, पांचवी चीज, अपने व्यवहार में नम्रता को लाना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार शुरू हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, मेरे लिए कपड़े नहीं लाए, तकरार शुरू हो गई। ठीक, खाना अच्छा नहीं बना, तकरार शुरू हो गई। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से अपने मुंह की बुराई को सुन नहीं पाते और हम गुस्सा करने लगते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो बता रहा है कि आपके जीवन में क्या गलतियां हैं। अगर ऐसी गलतियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए, नहीं है तो प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। जो आपकी बुराई करता है, परमेश्वर उससे उसकी जुबान के अनुसार प्रतिफल देगा। ठीक है, वचन में क्या कहता है कि सारे मुकदमे मेरे हाथों में छोड़ दो, मैं हर एक बातों में तुम्हारा न्याय करूंगा। तो मेरे प्रियो, न्याय को अपने हाथों में मत लीजिए गुस्सा करके, नम्र बनिए, अपने स्वभाव में ग्राउंड लेवल रहिए, है ना, जमीन से जुड़े हुए रहिए। आप देखिएगा, कोई भी ऐसा मनुष्य जो आपके विरोध में गलत फहमियों को फैलाता है, परमेश्वर उसके घुटने आपके सामने टिकाएगा। व्यवहार में नम्रता परमेश्वर के सेवकों को सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे पास्टर्स और प्रीचर जो अब बड़ी सेवकाइयों के मालिक हैं, बड़े चर्चेस के मालिक हैं, अच्छे और बड़े कन्वेंशन स्पीकर है, भविष्यवक्ता है, इनके अंदर घमंड आ जाता है। और इस घमंड की वजह से ना ये लोग किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, और ना ही किसी को अपना समय देना चाहते हैं। ओके, बहुत से लोगों के साथ जो है ये दिक्कतें पैदा हो रही है। मैं आपको कहूँ तो ऐसा व्यक्ति जो, अगर आपको सचमुच प्रभु के अनुसार अगुवाई है कि ये सही नहीं है, आप उससे बात मत कीजिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दुख या कष्ट में है और उससे आपकी ज़रूरत है, तो आप अपने व्यवहार में नम्रता को लाइए। और आप चाहे कितने भी बड़ी सेवक या पास्टर हो, आप एक बार जाकर उससे मिलिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके विचारों को सुनिए और उसकी जो भी तकलीफ है उसके विषय में परमेश्वर का ज्ञान उसे प्रदान कीजिए। आप ये बात को करके देखेंगे, आपको दिल में पवित्र आत्मा की तसल्ली महसूस होगी मेरे प्रियो। जैसे जैसे आप नम्र बनेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य वैसे वैसे आपके जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा स्वभाव भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवहार से नम्र था, तो हमें भी नम्र बनना है मेरे प्रियो। आपके व्यवहार में इस डॉक्टरेट की डिग्री को ग्रहण करने के बाद अत्यधिक नम्रता होनी चाहिए। ओके, छठवीं चीज, विरोधाभास से बचना है। विरोधाभास, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें जो हैं
बाइबल के अनुसार वो विरोधाभासपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो जो मेन लाइन चर्चेस है, स्पेशली जब मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में जो बैप्टिज्म की विधि है ना, वो दो प्रकार की है। पहली विधि है आपका छिड़काव का बपतिस्मा जो बचपन में होता है बच्चों का, ठीक है, और दूसरी विधि है धूप का बपतिस्मा जो बड़े बच्चों का किया जाता है। ठीक है, अदर सेवकाइयों में कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे डिनोमिनेशन है जिसमें छिड़काव के बपतिस्मे को मान्यता है। मैक्सिमम डिनोमिनेशंस, मैक्सिमम सेवकाइयाँ जो है छिड़काव के बपतिस्मे को नहीं मानती, वो कहती हैं कि ये वचन के अनुसार नहीं है। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ तो छिड़काव का बपतिस्मा वचन के अनुसार भी वैलिड है। किस प्रकार वैलिड है, उसकी उसके कुछ मापदंड हैं। जब कभी हम बैप्टिज्म के विषय में प्रचार को सुनेंगे तो मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसका एक मापदंड है। ठीक है, और उसके अनुसार ही जो है कुछ सेवकाइयों में छिड़काव के बपतिस्मे को लाया गया। ठीक है, तो बपतिस्मे दोनों ही वैलिड हैं। ओके, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं। अगर आप ऐसे डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं जो छिड़काव के बैप्टिज्म को नहीं मानता, तो वो आखिरी तक नहीं मानेगा, और जो मानते हैं वो मानेंगे ही। ओके, तो ये जो है विरोधाभास से भरी हुई बातें हैं। अगर आपका किसी विषय पर पकड़ कमजोर है तो उन विषयों से आप बचें, ताकि आप किसी प्रकार के विरोधाभास में ना पड़े। ठीक है, विरोधाभास क्या होगा, आपकी सेवकाई को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, आपके फॉलोअर्स को, आपके लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए विरोधाभास जैसी बातें अगर कहीं उत्पन्न होती है तो आप अपने हाथों को वहां से खींच ले, उन बातों से आपको बचना है। ओके, सातवीं चीज, ऐसे विचार और सभाओं से दूरी बनाकर रखें जो आपके विचारों को बदल सकता है। ओके, तो मेरे प्रियो, ये नहीं कहूंगा कि आप प्रार्थना सभाओं में जाना बंद कर दें। ठीक है, आप जाएं, आप अपनी सेवकाइयों में जाएं, अपनी सभाओं में जाएं, जहां जाना है आप जाएं, लेकिन इस बात को याद रखें कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। ऑनरी डॉक्टरेट पे जो आपको टॉपिक प्रदान किए गए हैं, आप इस बात को याद रखें कि मैं किस टॉपिक पर जो है इस वक्त मनन कर रहा हूं या कर रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का प्रचार सुन के आप अपनी थीसिस को बदल डालें। ठीक है, ऐसा ना हो कहीं किसी सभा में चंगाइयों को देखकर आप अपनी थीसिस को बदल डालें। ठीक है, देखिए, सभाओं में, चंगाई सभाओं में, किसी प्रकार की सभाओं में होने वाले काम भी परमेश्वर की ओर से होते हैं, और आपके जीवन में होने वाला काम भी परमेश्वर की ओर से होता है। हर एक का प्रकाशन, हर एक का गॉड गिफ्ट अलग अलग है। आपके जीवन में अलग है, सामने वाले प्रचारक के जीवन में अलग है। आप अपने गॉड गिफ्ट पर मनन करें, जो दिल से पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, आप उस चीजों पर ज्यादा मनन करें। दूसरों की बातों से आप प्रभावित ना हो, चकम्भा ना खाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप चौंक गए उसकी बात सुन के, आपके मन के विचार बदलने लगे। नहीं, विचारों में स्थिरता बनाए रखना है मेरे प्रियो, इसलिए कि आपके विचार, आपकी थीसिस, आपकी रिसर्च वर्क को लेकर मजबूत होने चाहिए। आप अपने विचारों में मजबूत होने चाहिए। जब आप अपने विचारों पर मजबूत रहेंगे, आपके वचन प्रचार में निखार आएगा, आपके बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप बोलेंगे, आपकी एक बात सुनकर हजारों की भीड़ बदलेगी, जब आपके विचार आपके अंदर स्थिर होंगे। मेरे प्रियो, देखिए, प्रचार बहुत से लोग करते हैं। आज के समय में जब से ऑनलाइन हुआ है मीडिया, तब से हर कोई प्रचार कर रहा है, लेकिन हर किसी के प्रचार करने से दुनिया नहीं बदल रही। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस प्रचार को पूरी स्थिरता के साथ बोलते हैं, और उनके प्रचार को सुनकर सेवकाइयाँ और लोगों के जीवन बदलते हैं। इसलिए आप भी किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित ना हो, अपने विचारों पर मनन करें। गलत हैं तो परमेश्वर उन्हें सुधारेंगे, आपको सही बनाएंगे, और आपको जो है उसी डायरेक्शन पे जो है काम करना है। तो मेरे प्रियो, ये आज के लिए ये 7 पॉइंट्स हैं हमारी पहली क्लास के। आगे और भी पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उन पे मनन करेंगे। जो भी आपके प्रश्न इन 7 पॉइंट्स के विषय में हो, और जो पिछली स्लाइड हमने देखी थी डॉक्टरेट, पीएचडी डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट की जो स्लाइड हमने देखी थी,
उनके विषय में हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को डालें या ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर करें। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। ओके, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत से आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर आपको अपनी समृद्धि में, अपनी सामर्थ्य में, हर एक बातों में आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।